वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के किरदार और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की आला कारकर्दगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि अफगानिस्तान में 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द गिरोह मुतहरिक हैं, जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्द गिरोहों के असरात में इजाफा हो चुका है। खासतौर पर दाइश के अफगानिस्तान में बढ़ती हुई कार्रवाइयां और अफगान तालिबान की मुबैना मुआवनत खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे की कोशिश के बावजूद दाइश को शदीद धचका भी पहुंचा है। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दाइश खरासान की बैरूनी ऑपरेशंस पर आज को नाकाम बना दिया है और मुतादिद अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि फितना अल खवारिज ने दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने असर रसूख को मजीद मजबूत कर लिया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले 600 से जायद हो चुके हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी निशानदेही की गई है कि दहशतगर्द गिरोहों ने हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किया, जो कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरनाक एक घंटी साबित हो चुकी है। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने का इनकलाब, किसानों को एक छत तले ज़रूरी सहूलियात फराहम करने का मंसूबा। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का चोलिस्तान में आगाज हो गया। कुंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब हुई। ग्रीन मॉल एंड सर्विसेज कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म और सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे से किसानों को घर की दहलीज पर मयारी बीज, खाद और अद्वियात फराहम की जाएंगी। किसानों को ड्रोन्स, ज़रूरी मशीनरी रियायती किराए पर दस्तियाब होंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन चुका है, जबकि जदीद ज़राअत में पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों की तारीफ की। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम, किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा भी शुरू कर दिया गया। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब कंडाई और शापू के इलाकों में मुनक्किद की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। इन मंसूबों का आगाज किसानों की तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा। उनका मजीद कहना था कि ज़राअत की तरक्की दर हकीकत किसान की खुशहाली और पाकिस्तान की मईशत की मजबूती की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शौहरा के बच्चों और जख्मी गाजियों को ज़मीन के अलॉटमेंट के खतूत भी लिखे हैं, जो हुकूमत की किसानों और अवाम की फलाह बहबूद के अज़म का मुज़र हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार ड्यूब ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिना इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम किया गया, जबकि उन्होंने बुनियादी ढांचे, IT, ज़राअत और सेहत के शोबों में IFC के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की डिजिटलाइजेशन की जारी कोशिशों को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। दौरे चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मजीद कहना था कि चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। उन्होंने कहा कि चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते ये बात जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि यह खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बीकर ने मुलाकात की है, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया दौरा अमरीका के हवाले से भी बातचीत की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने और दो ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी एक बैन अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दिहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दे दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हो गया, जिसके दौरान फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। वाकया अडियाला जेल की गेट नंबर 5 पर पेश आया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहले सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जो बाद में हाथापाई में तब्दील हो चुका था। ऐन शाहिदीन के मुताबिक थप्पड़ लगने के बाद शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए और उनके बाजू पर चोट भी आई। मौके पर मौजूद जेल अमले ने फौरी मुदाखलत करके दोनों को एक दूसरे से अलग करवा दिया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए, जबकि शुएब शाहीन मौके पर ही मौजूद रहे। अब बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की। तो आपको बताएं कि आइंदा 15 रोज के लिए आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 2 रुपये 49 पैसे से 9 रुपये 11 पैसे तक कमी की पेशगोई की है। सरकारी और सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में मुमकिना तौर पर 2 रुपये 49 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। इस वक्त बैनुल अक़वामी तेल मार्केट के बुनियादी अवामिल मुस्तहकम हैं। IMF का तजियाती मिशन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गए। इस दौरे के दौरान मिशन ने गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक तशख़ीसी जायजा मुकम्मल कर लिया। इसकी एक तफसीली रिपोर्ट जुलाई में जारी की जाएगी, जबकि तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में क़याम के दौरान बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के वफ़द ने चीफ जस्टिस समेत 19 मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के हुकाम से मुलाकातें भी की हैं। वफ़द ने मालियाती गवर्नेंस, बैंकिंग सेक्टर, इंसदाद बदनुमानी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात का भी जायजा लिया। इसके अलावा कानून की हुक्मरानी और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक निज़ाम पर बातचीत की गई। वफ़द ने काबीना डिवीजन के सेक्रेटरी की सरबराही में मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी से भी मुलाकात की। काबीना डिवीजन ने गवर्नेंस और इस्तेहसाब के अमल को मजीद मौसर बनाने के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। IMF वफ़द ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुक्काम से भी मुलाकात की, जहां पाकिस्तानी हुक्काम ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनाए जाने वाले मैकेनिज्म पर तफसीली गुफ्तगू की। वफ़द को मशकूक मालियाती तरसीलात ज़र की निगरानी, रिपोर्टिंग और तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। अपडेट करेंगे। सिंध हुकूमत ने फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के मौसर निफाज पर अहम इजलास हुआ। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सिंध भर में MVI सेंटर्स के क़याम को तेज़ करने की हिदायत कर दी गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले ही MVI निज़ाम और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के निफाज के हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। सड़कों की हिफाजत और कवायद ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाने के लिए MVI निज़ाम 1 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर फाल होना चाहिए। हैवी गाड़ियों, डंपर्स, ट्रक, बसेस और टेलर्स के मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दी जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि निफाज को आसान बनाने के लिए कराची में 4 मकामात पर MVI सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन्स में भी MVI साइट्स कायम की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। सड़क पर चलने से पहले गाड़ियों की हिफाजत के मयार को यकीनी बनाया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाले गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों को मुकदमात दर्ज करके जेल भेजा जाएगा।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि अस्पतालों को जदीद इंटरनेशनल रेडियोलॉजी यूनिट से आरास्ता करना जरूरी है। कराची के मकामी होटल में इंटरनेशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे के लिए सिंध हुकूमत ने कई इकदाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमने सिंध पीपल्स हेल्थ प्रोग्राम को वसअत दी है। यकीनी बनाया जा रहा है कि सिंध के लोग जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट टेली मेडिसिन फराहम की जा रही है, जबकि सेहत के शोबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप को भी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में मुल्क में सबसे आगे हो चुका है। जिला अस्पताल में जदीद इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अब बात करेंगे सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बयान की। उनका कहना है कि पंजाब को हकीकी मायनों में फूड बॉस्टिक सूबा बनाने पर तेजी से काम जारी है। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। मरियम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इकदाम उठा रही हैं। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब को हकीकी मायनों में फूड बास्केट सूबा बनाने पर तेजी से काम जारी है। किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर्स और किराए पर मशीनरी की फराहमी का सिलसिला भी कामयाबी से जारी है। मरियम नवाज पंजाब के तमाम अजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दे रही हैं। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि रमजान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को उनके घर की दहलीज पर राशन फराहम किया जाएगा। केपी और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इकदाम को फॉलो करना अच्छी बात है। अगर मरियम नवाज की वजह से बाकी सूबों के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा तो ये खुश आइंद होगा। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान को पुलिस रिपोर्ट में कसूरवार करार दे दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर को जलाओ, घिराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात में सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। पुलिस ने थाना असलामपुर के मुकदमे में रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान को कसूरवार भी करार दे दिया। अदालत ने इस्लामपुरा के मुकदमे में आइंदा समाअत पर दलाइल भी तलब कर लिए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना मस्ती गेट और लारी अड्डा के मुकदमे में तफ्तीश रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने अबूरी जमानतों में 12 अप्रैल तक तौसीह भी कर दी है। दूसरी जानिब नून लीग के मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई के वकला को इंसाफ से नहीं सिर्फ पैसे से दिलचस्पी है। पीटीआई वकला ने साबित कर दिया कि उनकी वफादारी सिर्फ माली मफादात से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि 69 मुखलिस कारकुनों को कानूनी टीम ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भारी फीस नहीं दी गई। पीटीआई क़यादत खुद सहूलियात से लुत्फानंदोज हो रही है और कारकुन मुश्किलात का शिकार हैं। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि इंसाफ अब सिर्फ उनके लिए है जो इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। ये है पीटीआई का इंसाफ का नारा। ILF कारकुनों के कानूनी दिफा के लिए बनाया गया था, आज खुद ही कारकुनों का साथ छोड़ चुका। पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले कारकुन आज इसी पार्टी की बेहिसी का शिकार हो रहे हैं। मेयर कराची की जेर सदारत टर्मिनल्स और पोर्ट के इलाके में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। चेयरमैन TMC माड़ीपुर, पार्लिमानी लीडर करमुल्ला वकासी और दीगर हुकाम ने इजलास में शिरकत की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि मलीर एक्सप्रेसवे को पोर्ट तक तौसीह देने पर काम जारी है। मलीर एक्सप्रेसवे पर हैवी ट्रैफिक चलने से शहर पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। ट्रक होल्डिंग एरिया बनाने के हक में हूँ, लेकिन ट्रक होल्डिंग एरिया के लिए MC हर ताउन फराहम करेगी। सिर्फ इन ट्रकों को रिपोर्ट जाने की इजाजत होगी जिनके कागजात क्लियर होंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। पूरे शहर से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, लेकिन KMC को कोई रेवेन्यू नहीं दिया जाता। KPT फ्लाईओवर और नेटी जेटी पुल की इंस्पेक्शन, ज्वाइंट्स और मरम्मत का काम KMC करती है। शहर की बेहतरी के लिए KMC और KPT पोर्ट्स, हुक्काम और ट्रांसपोर्टर्स को एक पेज पर आना होगा। डिफेंस में कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का मामला, अर्गमान घर से मिलने वाले कालीन पर लगे खून से मुस्तफ़ा की वालदा का DNA मैच कर गया।
पुलिस को डीएनए से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जराये के मुताबिक मुलजिम शराज ने दौरान तफ्तीश बताया था 3 घंटे तक मुस्तफा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कालीन पर लगा खून मुस्तफा का है, जिस पर पुलिस ने कालीन से हासिल करदा खून, बाल और दीगर अनासिर का डीएनए करवाया था। पुलिस जराये के मुताबिक डीएनए की हतमी तफसीली रिपोर्ट चंद दिन में आएगी। यहाँ आपको बताएं कि नवाबशाह और खैरपुर में जायरीन की 2 बसों को हादसा पेश आ गया। कम से कम 16 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक नवाबशाह में आमरी रोड पर फतोहल जरदारी गांव ने करीब जायरीन की वैन और ट्रेलर से टक्कर हो गई है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जायरीन शहबाज कलंदर के उर्स के लिए आ रहे थे। खैरपुर में भी कौमी शाहराह पर रानीपुर के करीब जायरीन को ले जाने वाली कोच उलट गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले 7 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे का शिकार मुसाफिर कोच पंजाब से सेवन जा रही थी। अब आपको बताएं कि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में बड़ी कमी आ गई है। फी तोला सोना 4,700 रुपए सस्ता हो चुका है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक कमी के बाद फी तोला सोना 3,01,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 1,430 रुपए कम होकर 2,58,487 रुपए पर आ गया। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $50 कम होकर $2,883 फी औंस आ गया है। गुज़िश्ता रोज सोने की फी तोला कीमत में 2,200 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ था। फलस्तीन की मुजाहिमती तहरीक हमास ने गज़ा जंगबंदी मुहायरे के तहत मजीद 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने इसराइली यरगमालियों को खान यूनिस में मुनक्किद की गई बाकायदा तकरीब में रेड क्रॉस के हवाले किया। रेड क्रॉस के एहलकार ने यरगमालों की रिहाई के दस्तावेजात पर दस्तखत भी कर दिए। गज़ा जंगबंदी मुहायरे के तहत इसराइली यरगमालियों के बदले 369 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। उधर सऊदी अरब ने यूक्रेन में अमन के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात की मेजबानी पर आमादगी जाहिर कर दी है। तर्जुमान सऊदी हुकूमत के मुताबिक हमारे लिए अमेरिकी और रूसी सदर की मेजबानी बाइसे मुसद्दत है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता बड़ी पेशरफ्त है। तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन के लिए मुसाहिलती कोशिशें जारी रखेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में यूक्रेन में अमन बहाल होगा। गुज़िश्ता दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राबता हुआ था। रूसी सदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को आने की दावत दी थी। मुस्तकबिल में मुलाकात पर भी इत्तफाक किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत माहौलियाती एजेंसी के मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने माहौलियाती एजेंसी के 388 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। माहौलियाती एजेंसी के 2 साल से कम अरसे के मुलाजमीन को निकाला गया, जबकि अमेरिकी सदर ने आलमी फौजदारी अदालत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर पाबंदी लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आईसीसी अमले और अहलखाना पर मालियाती वीजा पाबंदियां आयद की जाएंगी, जबकि ट्रंप अमेरिका और इसराइल समेत दीगर इत्तेहादियों के खिलाफ इकदाम करने पर आईसीसी पर पाबंदी लगा रहे हैं। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 6 मुल्की वनडे सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त से 2-4 हो गई, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल कौमी टीम का आखिरी इम्तिहान भी नाकाम रहा। न्यूजीलैंड ने 243 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया और सीरीज का ताज अपने सर सजा लिया। कीवीज के डैरल मिचेल 57 और टॉम लीथम 56 रन बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। पाकिस्तानी टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही मैच में नाकाम साबित हुई। बाबर आजम मुसलसल तीसरे मैच में बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे, जबकि सऊद शकील और खुशदिल शाह की बैटिंग भी मायूस कुन रही। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 46 रन बनाए, जबकि सलमान अली आगा ने 45 और तैयब ताहिर ने 48 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के लिए नसीम शाह ने 2 जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। टीम न्यूजीलैंड के सामने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में कामयाब न हो सकी।
सैफ अली की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि 280 रन स्कोर करना चाहिए था, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बैटर्स पर दबाव रखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 280 रन स्कोर करना चाहते थे, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बैटर्स पर दबाव रखा। फील्डिंग के शोबे अभी कमजोर हैं और यही वो डिपार्टमेंट है जिसमें हमें बेहतरी की जरूरत है। मौसम का अहवाल आपको बताएं। बलूचिस्तान के शुमाल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश हुई है। बारिश टोबा, चकजई, शेलाबाग, खानोजई और ज़ियारत में भी हुई। अफगान बॉर्डर से मुतसिल बलूचिस्तान के बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। लाहौर की फिजा आज भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दे दी गई है, जबकि आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि बलूचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला, योब, मस्तोंग और कल्लात में बारिश का इम्कान है। ताहम बलूचिस्तान के शुमाली अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। पंजाब के अजला बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, रहीमियल खान में भी मौसम सर्द रहेगा, जबकि इन अजला में धुंध का इम्कान भी जाहिर किया गया। उधर मरी, गलियात और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN के साथ रहें।